आप घर बनाने की विचार कर रहे हो तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर घर बना रहे हो तो उसमें क्या क्या रूम होना चाहिए। बहुत लोग तो कभी कभी मिस कर जाते हैं, कभी कभी अपना रूम बना लेते हैं और गेस्ट रूम बनाते ही नहीं। फिर बाद में 2 साल 3 साल बाद जब कोई अगर या 1 महीना 2 महीना घर बनने के बाद जो है कोई गेस्ट आता है तो ठहरने का जगह ही नहीं है। फिर बोलता है यार प्लान गलती हो गया, इतना पैसा खर्चा किया, गेस्ट रूम नहीं है, सर्वेंट रूम नहीं है, चाहे चिल्ड्रन रूम नहीं है, स्टडी रूम नहीं है। अगर बच्चे जब बड़े होते हैं तो जब पढ़ाई करने लगते हैं तो आज हम आपको उसी चीज़ को क्लियर करूँगा कि अगर घर बना रहे हैं तो आपको कौन कौन सा रूम देना है, क्योंकि घर एक ही बार बनता है भाई। बाद में आप सोचेंगे नहीं अभी बना लेते हैं, फिर बाद में तोड़ फोड़ के फिर आगे एक्सटेंड कर लेंगे, फिर उसमें भी और पैसा लगता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो मेरा टॉपिक वही है, व्हाट आर द बेसिक रूम्स इन ए हाउस। घर बना रहे तो बेसिक क्या क्या रूम होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं बेडरूम की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेडरूम। इस बेडरूम में भी बहुत तरह के चीज़ होते हैं। बेडरूम में एक तो हो गया कि अपना भाई खुद का सोने के लिए बेडरूम, एक हो गया मास्टर बेडरूम। ठीक है, मास्टर बेडरूम मैं आपको बस गिनाते जा रहा हूँ, दिखाते जा रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं मास्टर बेडरूम में, जिसमें आपके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आपके चाहे दादा हो चाहे नाना जो भी हो, वो इसमें मास्टर बेडरूम रहते हैं। तो जो घर का जो मुखिया आदमी है वो रहेगा। और आजकल तो ट्रेडिशन चला है भाई कि अटैच टॉयलेट हो चाहे बाथरूम हो, उसको अटैच ही रखते हैं। ठीक है, तो खास करके मास्टर बेडरूम में एक अटैच टॉयलेट आपको जरूर देना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। मास्टर बेडरूम हो गया, फिर एक हो गया गेस्ट रूम। गेस्ट रूम तो भाई होना ही चाहिए, और कोशिश कीजिए कि गेस्ट रूम में भी एक अटैच टॉयलेट या बाथरूम हो, नहीं तो आप इसको कॉमन भी रख सकते हैं। फिर आगे चले तो एक आता है स्टडी रूम। स्टडी रूम तो आजकल का फैशन चला। पहले तो भाई अपने ही रूम में पढ़ते रहो इस तरह का था। स्टडी रूम भी आप बना सकते हैं अगर चाहे तो। और एक आता है चिल्ड्रेन रूम। चिल्ड्रेन रूम की जरूरत क्यों भाई? देखिए, चिल्ड्रेन रूम हम इसलिए लोग आजकल बनाता है क्योंकि चिल्ड्रेन रूम में हर एक चीज़ का फैसिलिटी, उसमें उसका खिलौना रहेगा, पूरा दीवार में पोस्टर चिपका रहेगा कार्टून का। तो इस तरह से उसको जो है चिल्ड्रेन रूम बनाया जाता है। तो फिर आगे अगर हम बात करें तो स्टडी रूम चिल्ड्रेन रूम हो गया। फिर एक और रूम आता है आपका इसी का आगे है सर्वेंट। अगर आप किसी नौकर चाहे नौकरानी को रखते हैं उसके लिए भी तो एक रूम बनाना पड़ेगा, तो सर्वेंट रूम। तो सर्वेंट रूम ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा जो अलग हट के बनाने का। अगर मेल सर्वेंट है तो उसके लिए आप जहाँ पे आपका पूरा घर जहाँ बनाए हैं उसको आप बाहर रख सकते हैं, मेन गेट के पास रख सकते हैं, वहाँ बना सकते हैं। अगर फीमेल सर्वेंट है तो उसके लिए आपको जो आसपास ही घर के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो एक सर्वेंट रूम बहुत ज़रूरी है। और तो एक ये हो गया, तो रूम में इतने सारे रूम आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो और क्या होना चाहिए इसमें। और इसमें आगे होगा आपका, अगर हम बात करें बाथरूम की, बाथरूम में भी बहुत सारा चीज़। अच्छा, बेडरूम में एक और चीज़ एक आता है ड्रेसिंग। एक ड्रेसिंग रूम भी आजकल लोग बनवाते हैं, डिपेंड करता है। तब बाथरूम की बात करें, बाथरूम में अटैच बाथरूम एक आता है। ठीक है, और एक आता है आपका कॉमन बाथरूम। अब अटैच बाथरूम क्या है कि आपका रूम से पूरा लग के रहेगा, रूम के अंदर ही रहेगा। ठीक है, और कॉमन बाथरूम क्या हो गया, कॉमन हो गया जो आपका, अगर चाहे तो इसको हॉल में रख सकते हैं, तो हॉल में रहेगा ये आपका कॉमन बाथरूम जिसमें हर कोई यूज कर सकता है। तो ऐसे करके प्लान करके चलना है भाई कि भाई क्या क्या हमको देना है, क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आगे चले, एक आपका लिविंग रूम होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है लिविंग रूम, जिसमें आपका सब कुछ सिस्टम रहेगा, सोफ़ा सेट रहेगा,
आपका उसमें बैठ के बात करने का रहेगा और टीवी भी रहेगा। एक लिविंग रूम हो गया। फिर आगे चले हम डाइनिंग रूम। अब देखिए लिविंग रूम और डाइनिंग रूम, जिसको आप इसको लिविंग रूम को आपको ड्राइंग रूम भी बोल सकते हैं। तो लिविंग और डाइनिंग आजकल बहुत लोग जो अगर जगह कम है इसको एक ही में बनाते हैं, ठीक है। फिर आगे चले डाइनिंग रूम में क्या, खाना पीना तो खाना है ना भाई, डाइनिंग टेबल रखेंगे, चारों साइड से कुर्सी रहेगा, खाना भी तो खाना है ना, तो डाइनिंग रूम की जरूरत है। अब आगे हम चले तो आगे जब बात करेंगे हम तो रूम में कितना, एक आ गया पार्किंग। पार्किंग के लिए आपका दो है, कार पार्किंग आपके पास है चाहे बाइक पार्किंग। लेकिन अगर मेरा मानिए तो आपको घर ऐसा बनाना कार पार्किंग और बाइक दोनों का प्रोविज़न लेके चलना है कि इन फ्यूचर में तो कार आएगा ही, तो उसके लिए पार्किंग, जिसको आप आम भाषा में गैरेज ही बोल सकते हैं, जो कि गैरेज आपका रहेगा ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये सब तो ठीक है, लिविंग, डाइनिंग, पार्किंग सब हो गया, बाथरूम हो गया, बेडरूम में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ था मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद आता है कि अब सामान को कहीं ना कहीं तो स्टोर रखना पड़ेगा, तो एक आपको स्टोर रूम देना पड़ेगा, स्टोर रूम। तो आजकल अगर बहुत लोग क्या करते हैं, अगर स्टोर रूम का जगह नहीं बचता है तो वो लोग क्या करते हैं 7 फीट हाइट तक बाथरूम का स्लैब कास्टिंग कर देते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो जगह बचा सीलिंग हाइट से के बीच में, छत का हाइट से, उसको स्टोर बना देते हैं। तो अगर आपका स्टोर उसमें बनाना चाहते हैं बाथरूम के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप एक अलग सा स्टोर बना सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी सामान है, वेस्टेज सामान है, वेस्टेज नहीं कहा जाए, जो कि महीना में, 6 महीना में, साल भर में एक बार यूज होता है, उसको वहाँ पे आप स्टोर करके रख सकते हैं। और एक और सबसे बड़ी चीज़ है किचन, जहाँ पे आपको खाना है बनेगा। किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। किचन बन गया। फिर अगर आप एक पूजा रूम भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब भाई आप तो किसी बेडरूम हो, चाहे डाइनिंग चाहे लिविंग में, तो पूजा रूम बना नहीं सकते, बहुत लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूजा रूम के लिए एक अलग सा सेपरेट बना सकते हैं। तो फिर आगे हम बात करें तो इसमें अगर हम जाएंगे तो तब आएगा बहुत लोग वरांडा चाहे लॉबी भी बनाते हैं। अब सोचेंगे बरांडा लॉबी का ज़माना गया, अब ये सब काम आपका लिविंग रूम में ही और में करते हैं लोग। लेकिन तब भी अभी भी लोग बरांडा बनाते ही हैं, जिसमें क्या है कि इसमें ना टीवी कुछ भी नहीं रहेगा, आराम से चेयर और बैठने का रहेगा, बैठ करके परिवार का जो भी सदस्य रहेगा मिलकर बैठ के बात करेगा। नहीं तो आजकल तो लोग बिना टीवी के कहाँ रह पाता है, बिना मोबाइल कहाँ रह पाता, लोग को अपने परिवार के साथ बात करने का फुर्सत भी नहीं है भाई। तो ये दोनों आजकल बरांडा और लॉबी हटते जा रहा है। तो अब ये हो गया। और एक और चीज़ जो रहेगा, अब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर भी तो जाना है ना भाई, तो वहाँ जाने के लिए तो आपको एक सीढ़ी की जरूरत चाहिए ना, तो एक स्टेयर आपको देना है। तो ये है आपका बेसिक से बेसिक रूम का, जब आप बनाएंगे उस समय आपको ज़रूरत पड़ेगा। टोटल मैंने 10 आइटम लेके चला है, तो इस हिसाब से आपको देखना है। अगर आप घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो, और आप खुद अगर किसी इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट को दे रहे हैं, तो आप उसको ये रिक्वायरमेंट बता दीजिए भाई कि ये सब मेरा होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका जितना ज़मीन उसमें वो एडजस्ट करके देखेगा। और याद रहे कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिंगल मतलब एक ही फ्लोर में ये सब बनाना। अगर आपके पास एरिया कम है तो ग्राउंड फ्लोर में कुछ रूम दे दीजिए, फिर फर्स्ट फ्लोर में कुछ रूम दे दीजिए, फिर सेकेंड फ्लोर में कुछ रूम दे दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, जो कि सही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा आप कर दिए, जो जिन लोगों ने कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया उनसे बस रिक्वेस्ट यही है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है ना कि जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार आपका दोस्त कुछ नया वीडियो आपके लिए लाएगा तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों,
धन्यवाद दोस्तों।